हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी बैंक। तो आज हम लोग झारखंड का भौगोलिक स्थिति के बारे में जो कल हमने क्लास लिया था उसी को कंटिन्यू करेंगे। ये सेकेंड पार्ट है। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो जाकर आप उसे देख सकते हैं। आपको ये लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो आप उसका पहला पार्ट को भी ज़रूर देखें, जिसमें मैंने बहुत सारी छोटी छोटी जानकारियों को अच्छे से दिया है। तो ये सेकेंड पार्ट हमारा होने जा रहा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ले और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए हम लोग अपने आज का टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक में हम लोग आगे की और भी जानकारी, झारखंड के जो भी भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। अगर आपको अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि झारखंड जो है वो हम लोग क्या कल देखे थे कि इसके विस्तार कैसे हुआ, मैप में या किस डायरेक्शन में है या कहाँ स्थित है, इसकी ऊंचाई क्या है, इसकी लंबाई क्या है, सारा हम लोग कल देख चुके हैं कि यह कितना उत्तर से दक्षिण की ओर होता है, पूर्व से पश्चिम की ओर होता है। तो जब भी आप लोग झारखंड का भौगोलिक स्थिति को पढ़ें तो अपने साथ झारखंड का मैप को ज़रूर रखें, उससे और भी अच्छे से आप लोग को समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या है कि अब हम लोग झारखंड जो है उसकी जलवायु को देखते हैं। तो झारखंड की जो जलवायु है वो कैसी होती है? तो झारखंड की जो जलवायु है वो क्या होती है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु होती है झारखंड की। और ये मानसूनी हवाओं का जो प्रभाव होता है झारखंड में, उसके कारण ये क्या होती है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी होती है। और अगर हम झारखंड के औसत तापमान की बात करें तो इसका औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हम लोग झारखंड में जो झारखंड जो है उसको भारत के कृषि जलवायु प्रदेश 7 में रखा गया है, यानी कि यहाँ की जो जलवायु है उसके हिसाब से इसे भारत के कृषि जलवायु प्रदेश 6 में रखा जाता है। और ये जो कृषि जलवायु प्रदेश 6 है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्वी पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र नाम से हम लोग जानते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये कितना वन यहाँ पे पाया जाता है, कितना क्षेत्र यहाँ पे झारखंड में वन का है। तो वन की बात करें तो ये कुल जो झारखंड का क्षेत्रफल है उसका 29.62% जो है यहाँ वन क्षेत्र पाया जाता है। इसमें से भी वन जो क्षेत्र है उसको 3 पार्टों में डिवाइड किया जाता है। एक है अति सघन, एक है मध्यम सघन और एक क्या है? खुला वन। तो अति सघन जो है वो अति सघन कितना प्रतिशत है? तो 3.27% जो है वो अति सघन वन का क्षेत्र है। और ये मध्यम जो सघन वन का क्षेत्र है उसका प्रतिशत है 12.15। नेक्स्ट है खुला वन क्षेत्र। तो खुला वन क्षेत्र जो है उसका प्रतिशत क्या है? 14.20। तो ये सारे फैक्ट जो है वो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में इन सब से भी क्या है क्वेश्चन उठकर आ जाते हैं कि प्रतिशत कितना था, क्या परसेंटेज था अति सघन वन क्षेत्र का, क्या परसेंटेज था मध्यम वन सघन क्षेत्र का। तो ये सारे परसेंटेज को आप लोग बार बार देखिएगा तो आप लोगों के माइंड में याद रहेगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो झारखंड हमारा जो देश, झारखंड जो हमारा राज्य है उसमें कुल कार्बन स्टॉक कितना है। तो यहाँ पे कुल कार्बन स्टॉक की बात की जाए तो 178.01 मिलियन टन जो है वो यहाँ कार्बन स्टॉक मिलता है। और ये जो कार्बन स्टॉक की जो मात्रा है वो देश के जितने भी कार्बन स्टॉक है उसका 2.50% है, यानी कि पूरे देश का 2.50% जो कार्बन स्टॉक है वो झारखंड में है। यानी कि और इसका अगर हम मिलियन टन में कितना होगा? 178.01। और ये जो इतना जो 178.01 मिलियन टन जो कार्बन स्टॉक है वो कितने मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर है? तो ये 652.70 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर है। यानी कि जब 652.70 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड होगा उतना के बराबर क्या होता है? 178.01 मिलियन टन कार्बन होता है।
अब यहाँ पे बहुत सारी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं भी हैं, जिसमें से हम लोग मुख्य क्यों देखते हैं। तो यहाँ पे जो भी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं उसमें से दो प्रमुख हैं। एक है दामोदर नदी घाटी परियोजना और एक है स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना। और ये दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है वो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना मानी जाती है। क्या मानी जाती है? भारत की, एक सेकेंड रुकिएगा आप लोग, हाँ, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी जो है वो परियोजना ये मानी जाती है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि झारखंड के सबसे ज़्यादा जिले स्पर्श करने वाले राज्य कौन है। यानी कि हम लोग जानते हैं कि झारखंड जो हमारा है उसमें जो राज्य हैं वो झारखंड को चारों तरफ से स्पर्श करते हैं। उसमें कौन कौन से राज्य आते हैं मैंने आप लोगों को कल बताया था। उत्तर की ओर देखें तो बिहार है, दक्षिण की ओर देखें तो उड़ीसा है, पूर्व की ओर देखें तो पश्चिम बंगाल है। इस तरह से अगर हम पश्चिम की ओर देखें तो क्या है? छत्तीसगढ़ है। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने सारे जो अलग अलग राज्य हैं वो झारखंड को क्या करते हैं? टच करते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे बोला गया है कि सबसे ज़्यादा जिला स्पर्श करने वाले राज्य कौन है। यानी कि वो वैसे कौन से राज्य हैं जो झारखंड के सबसे ज़्यादा जिलों को टच करते हैं। तो उसमें से सबसे ज़्यादा जो जिलों को टच करने वाले राज्य में एक है हमारा बिहार और एक है हमारा पश्चिम बंगाल। तो ये दो ऐसे राज्य हैं जो झारखंड के सबसे अधिक जिलों को टच करते हैं। और ये कितने जिलों को टच करते हैं? तो दोनों क्या हैं? 10-10 जिले को टच करते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि अकेला जिला जो 3 राज्यों को स्पर्श करता है। यानी कि ऐसा एक अकेला जिला बताइए, क्वेश्चन आ सकता है, जो 3 राज्यों को स्पर्श करता है। यानी कि झारखंड का वह कौन सा जिला है जो अकेले 3 राज्यों को वो स्पर्श करता है? तो वो जिला का क्या नाम है? गढ़वा। वो हमारा जिला कौन सा होगा? गढ़वा। और ये 3 कौन कौन से राज्यों को स्पर्श करता है? तो सबसे फर्स्ट उत्तर प्रदेश, सेकेंड है छत्तीसगढ़, थर्ड है बिहार। तो इस तरह से हम लोग नेक्स्ट अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। नेक्स्ट है कि किसी अन्य राज्य की सीमा को नहीं टच करता है। यानी कि ऐसा कौन सा झारखंड में जिला है जो कोई भी अन्य राज्य को टच नहीं करता है। तो इसमें से एक है हमारा खूंटी और एक क्या है हमारा? लोहरदगा। तो यानी कि एक हमारा हो गया खूंटी और एक हो गया हमारा लोहरदगा। तो ये दो आप लोग याद रखिएगा कि खूंटी और लोहरदगा जो है वो ऐसा झारखंड का जिला है जो किसी अन्य राज्य को की सीमा जो है उसे टच नहीं करता है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि ऐसे जिला का नाम बताइए जो किसी भी राज्य को टच नहीं करता है। तो उसमें आपको ऑप्शन दे देगा खूंटी, गुमला, गोड्डा, लोहरदगा। तो इसमें से आप लोग चूज कर सकते हैं कि कौन सा टच नहीं करता। नेक्स्ट हम लोग क्षेत्रफल के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वो किसका है? तो वो है पश्चिमी सिंहभूम का। तो हम लोग यहाँ पे पश्चिमी सिंहभूम का जो है वो क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है झारखंड में। तो वो क्षेत्रफल कितना है? तो 7,224 वर्ग किलोमीटर जो है वो क्षेत्रफल है। और अगर सबसे कम क्षेत्रफल की बात किया जाए तो वह है रामगढ़ का। कितना? 1,341 वर्ग किलोमीटर। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 2 राज्य, यहाँ पे तो हम लोग देखें कि सबसे ज़्यादा जो है वो जिले किसे किसे स्पर्श करते, कौन कौन सा राज्य जो है वो झारखंड का सबसे ज़्यादा जिला को स्पर्श करता है। तो 2 हम लोग देख लिया और सीमा 5 के साथ टच करती है। तो बाकी के 2 यहाँ और भी हैं, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो ये लोग के बारे में याद रखिएगा, ये दोनों जो है वो सेम 4-4 जिले को स्पर्श करती है। अब उड़ीसा जो है वो कौन कौन से ज़िले को स्पर्श करती है और छत्तीसगढ़ कौन कौन से ज़िले को स्पर्श करती है? क्या ये दोनों एक ही ज़िलों को स्पर्श करते हैं या अलग अलग? तो हम लोग यहाँ देखते हैं उड़ीसा जो है वो किसे किसे टच करती है? एक तो पूर्वी सिंहभूम को करती है, एक सरायकेला खरसावां को करती है, एक तो सिमडेगा को करती है और एक पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम 2 हो गया और एक हो गया सरायकेला खरसावां, एक हो गया सिमडेगा। तो उड़ीसा ये 4 जिलों को टच करती है। कौन कौन से? पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा।
उसी तरह से छत्तीसगढ़ जो है वो किसे टच करती है, तो छत्तीसगढ़ सबसे पहले तो सिमडेगा को टच करती है, यानी कि सिमडेगा उड़ीसा में वाले भी टच करती है और छत्तीसगढ़ वाले भी सिमडेगा को टच करती है। नेक्स्ट है गुमला, फिर है लातेहार, फिर है गढ़वा। ये 4 ऐसा ज़िला है जिसको कौन टच करती है, जिसको छत्तीसगढ़ जो है वो टच करती है। तो ये सारी बातें हम लोग झारखंड के बारे में पढ़े, तो आप लोग इसे रिवीजन कर सकते हैं ताकि सारे जो इतने भी फैक्ट हैं वो याद रहे, क्योंकि ये सारे फैक्ट से कहीं ना कहीं क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन तो इससे आते ही हैं, हमेशा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। क्या परसेंटेज है वन का, क्या है अतिसंघन वन का, देश में कितना कार्बन स्टॉक के बराबर है झारखंड का कार्बन स्टॉक जो है, यहाँ की जो जलवायु है वो कैसी है, ये यहाँ पे कौन कौन से ज़िले हैं जो टच करते हैं अलग अलग राज्यों को, कितने ज़िलों के साथ वो बॉर्डर बनाती है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो झारखंड से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम है उसमें पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसे रिवाइज भी कर सकते हैं और अच्छे से इसे ध्यान में रख सकते हैं ताकि आने वाले क्वेश्चन एक भी ना छूटे। तो चलिए इसी तरह का हम नेक्स्ट टॉपिक भी लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मेरे चैनल को लाइक भी कर दे अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो, और आगे ऐसे ही वीडियो आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट में कमेंट भी कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेरी हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। सो मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।